ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन अपने डांस स्टाइल और दमदार एक्टिंग के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जल्द ही ऋतिक रोशन हमें एक नए अंदाज में भी दिखने वाले हैं। जी हां, ऋतिक ने हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अपनी सुपरहिट फिल्म क्रिश 4 से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। पहले इस फिल्म को उनके पापा राकेश रोशन डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ऋतिक ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। इसके अलावा वो वॉर 2 में भी धमाल मचाने की तैयारी में हैं। लेकिन दोस्तों, ऋतिक का करियर जितना चमकदार रहा है उतना ही विवादों से भी भरा रहा है। आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के उन टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने उन्हें अक्सर सुर्खियों में ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऐसी जिन्होंने ऋतिक रोशन के करियर को हिला कर रख दिया। पहला विवाद है ऋतिक रोशन के हालिया यूएस टूर का, जो इस साल 2025 में हुआ। ये टूर अमेरिका के सबसे बड़े होली बैश यानी रंगोत्सव के लिए था। ऋतिक 5 अप्रैल को डलास, अटलांटा, न्यू जर्सी और शिकागो जैसे शहरों में गए थे। इस इवेंट को बॉलीवुड एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने होस्ट किया था और ऋतिक ने स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन ये शो तब विवादों में घिर गया जब फैंस ने इसकी मैनेजमेंट पर सवाल उठाया। फैंस का आरोप है कि इवेंट में खराब मैनेजमेंट की वजह से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ लोगों ने ऋतिक से मिलने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए $1500 यानी करीब 1,25,000 रुपए की वीआईपी टिकट्स खरीदी थी। उन्हें वादा किया गया था उनसे कि वो ऋतिक के साथ करीब से मिल पाएंगे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, फैंस को ठंडे मौसम में बाहर टेंट में 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद मैनेजमेंट ने अचानक मीट एंड ग्रीट सेशन खत्म कर दिया और किसी को तस्वीरें भी खींचने का मौका नहीं मिला। एक फैन ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो $1500 खर्च करके आए थे, लेकिन न तो ऋतिक से मिल पाए न ही तस्वीर खींच पाए। इतना ही नहीं, कुछ फैंस ने यह भी कहा कि ऋतिक ने इस इवेंट में सिर्फ आधा घंटा परफॉर्म किया और चले गए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी निकाला। रेडिट और इंस्टाग्राम पर फैंस ने लिखा कि ये इवेंट एक तरह का स्कैम था। कुछ ने तो ऑर्गेनाइजर्स से रिफंड की मांग भी की, लेकिन उन्हें रिफंड नहीं दिया गया। ऑर्गेनाइजर्स ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ऋतिक ने हर शहर में 150 से 200 फैंस के साथ तस्वीरें खींची, लेकिन फैंस का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि ऋतिक की पीआर टीम ने उनके नेगेटिव पोस्ट हटाने के लिए उनसे संपर्क भी किया। बाद में ये विवाद इतना बढ़ा कि सोशल मीडिया पर लोग इसे ऋतिक का स्कैम टूर कहने लगे थे। तो ये था ऋतिक का वो पहला बड़ा विवाद जो हाल ही में हुआ, जिसने उनकी इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऋतिक की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान सुनाई नहीं दिया। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की, दूसरे विवाद की, महाकाल विज्ञापन विवाद। जी हाँ, एक फूड डिलीवरी कंपनी के विज्ञापन से जुड़ा हुआ ये बवाल है। इस विज्ञापन में ऋतिक रोशन एक कमांडो के रोल में दिखाई दिए। सीन कुछ ऐसा था कि ऋतिक अपने मिशन की तैयारी कर रहे हैं, तभी एक फूड डिलीवरी वैन आती है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि ये खाना किसने मंगवाया, तो ऋतिक कहते हैं, मैंने सोचा उज्जैन में है तो महाकाल से थाली मंगवा ली। बस यही डायलॉग विवाद की जड़ बन गया। उज्जैन के भगवान श्री महाकाल मंदिर के पुजारियों और वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उनका कहना था कि महाकाल यानी भगवान शिव का नाम इस तरह हल्के ढंग से विज्ञापन में इस्तेमाल करना उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। महाकाल मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है और इस डायलॉग को लोगों ने काफी अपमानजनक माना। पुजारियों ने मांग की कि इस विज्ञापन को तुरंत हटाया जाए और इसके लिए माफी मांगी जाए। उज्जैन में कई संगठनों ने इस विज्ञापन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, जहां लोग ऋतिक और फूड डिलीवरी कंपनी को ट्रोल करने लगे। कुछ ने कहा कि यह डायलॉग मजाक में बोला गया था, लेकिन इसे धार्मिक संदर्भ में गलत समझा गया। विवाद बढ़ता देखकर फूड डिलीवरी कंपनी ने सफाई दी कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। उन्होंने विज्ञापन को कुछ प्लेटफॉर्म से हटा लिया, लेकिन तब तक यह मामला सुर्खियों में आ चुका था। ऋतिक ने इस पर खुलकर कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वो इस विवाद से काफी परेशान हुए थे। यह विज्ञापन भले ही छोटा सा था, लेकिन इसने ऋतिक को धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक बड़े विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये दो विवाद रहे ऋतिक रोशन के। एक, जब वो अमेरिका टूर पर गए, फैंस के साथ तस्वीरें नहीं खिंचाई, फैंस ने काफ़ी मोटा पैसा खर्च किया। दूसरा विवाद उनके उज्जैन वाले मामले से जुड़ा है, जहां पर उन्होंने भगवान श्री महाकाल का नाम लिया एक एडवर्टीजमेंट में। अब बात करते हैं ऋतिक और कंगना विवाद की।
जो सभी जानते हैं। तीसरा विवाद है ये ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का, जो बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में से एक रहा। ये मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट तक चला गया। बात शुरू हुई तब कंगना रनौत ने असल में एक इंटरव्यू में दावा कर दिया कि ऋतिक ने उन्हें रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया था। कंगना ने कहा कि दोनों के बीच कुछ समय तक नज़दीकियां भी रही थीं और ये बात उनकी फिल्म क्रिश के दौरान शुरू हुई थी, जिसमें दोनों ने साथ काम किया था। लेकिन ऋतिक ने कंगना के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके और कंगना के बीच ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। ये विवाद तब और बढ़ गया जब कंगना ने कुछ ईमेल्स का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने ऋतिक के साथ बातचीत का सबूत बताया। दूसरी तरफ ऋतिक ने दावा किया कि ईमेल्स फर्जी थे और कंगना उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजे। कंगना ने ऋतिक पर उनकी निजी जिंदगी को बदनाम करने का आरोप लगाया, जबकि ऋतिक ने कहा कि कंगना उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि इस दौरान ऋतिक और उनकी पत्नी सुजैन खान का भी तलाक हो गया और फिर कई लोग इस तलाक की वजह कंगना को मानने लगे कि कंगना के साथ ये विवाद हुआ, इसलिए ऋतिक का डिवोर्स हो गया। सोशल मीडिया पर यह विवाद जंगल की आग की तरह फैला। कंगना के फैंस ने उनका साथ दिया तो वहीं ऋतिक के फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया। ये मामला कई सालों तक चर्चा में रहा और कोर्ट में भी इसकी सुनवाइयां हुई। आखिरकार कोई ठोस नतीजा निकला नहीं, लेकिन इस विवाद ने ऋतिक की पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो ये 3 विवाद हमने आपको बताए। अब हम आगे बढ़ेंगे और चौथे विवाद का जिक्र करेंगे। चौथा विवाद एक विदेशी एक्ट्रेस के साथ हुआ था ऋतिक का। हम बात कर रहे हैं बारबरा मोरी की। ऋतिक रोशन और हॉलीवुड एक्ट्रेस बारबरा मोरी के कथित अफेयर की खबरें 2010 के आसपास आनी शुरू हुईं जब ऋतिक की फिल्म काइट्स रिलीज हुई। इस फिल्म में ऋतिक और बारबरा मोरी की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोग उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की भी बातें करने लगे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। इंटरव्यूज़ में दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें और प्यार भरी बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर लोग कयास लगाने लगे कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें छपीं कि ऋतिक और बाबरा का अफेयर चल रहा है और ये बात उनकी पत्नी सुजैन तक पहुंच गई है। इस अफेयर की खबरों ने उस समय काफ़ी तहलका मचाया, क्योंकि ऋतिक और सुजैन की शादी को बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट शादियों में से एक माना जाता था। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। कई लोगों ने तो उस वक्त ये भी कहा कि ऋतिक और सुजैन के तलाक की एक वजह बारबरा के साथ उनका ये कथित अफेयर भी था। हालांकि ऋतिक और बारबरा ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया। ऋतिक ने कहा कि वो और बारबरा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनकी केमिस्ट्री सिर्फ फिल्म तक ही सीमित थी। लेकिन मीडिया और फैंस का गॉसिप यहाँ रुका नहीं। बारबरा के साथ तस्वीरें और उनके इंटरव्यूज़ ने इस विवाद को और हवा दी। भले ही इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं सामने आया, लेकिन इसने ऋतिक की पर्सनल लाइफ को काफ़ी सुर्खियों में ला दिया। ऋतिक के बारबरा मोरी के साथ अफेयर की खबरें ऋतिक की वाइफ सुजैन के कानों तक भी पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के बाद बारबरा मोरी के साथ रिलेशनशिप की खबरों के चलते ऋतिक और सुजैन के बीच मतभेद इस कदर बढ़ा कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। पहले खबरें बारबरा मोरी के साथ आई थी, उसके बाद कंगना के साथ आई थी। फिर साल 2014 की बात है, ऋतिक और सुजैन अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक ने बतौर एलिमनी सुजैन को करीब 400 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी सामने नहीं आया। ये मीडिया में जो खबरें छपी उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। एक और विवाद, 5वां विवाद जो ऋतिक रोशन का हुआ सलमान खान के साथ। ऋतिक रोशन और सलमान काफ़ी क्लोज रहे हैं और एक तरह से बॉडी बिल्डिंग में दोनों एक नाम माने जाते हैं। ऋतिक रोशन की इमेज एक ग्रीक गॉड की है, दूसरे सलमान भाईजान हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कहा जाता है कि दोनों काफ़ी करीब रहे हैं। इनफैक्ट राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन जब बन रही थी तो सलमान के काफ़ी करीब थे। उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे ऋतिक। सलमान ने एक बार ऋतिक की फिल्म गुजारिश पर एक तंज कसा था असल में, और सलमान ने उनके इस भद्दे तंज के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 2010 में ऋतिक की फिल्म गुजारिश रिलीज़ हुई। इस फिल्म में ऋतिक ने एक पैरालाइज मरीज का किरदार निभाया था और उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब सराहा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी दौरान सलमान खान के एक इवेंट में गुजारिश पर कॉमेंट
उन्होंने कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि इस फिल्म को तो एक कुत्ता भी देखने नहीं गया। सलमान का यह बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया। लोग इसे ऋतिक और उनकी फिल्म का अपमान मानने लगे। सलमान के इस बयान ने सोशल मीडिया और मीडिया में हंगामा मचा दिया। ऋतिक ने इस पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू में जब उन्होंने जवाब दिया कि किसी फिल्म की सफलता को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आंका जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि गुजारिश उनके दिल के बेहद करीब थी और वो इस फिल्म पर गर्व करते हैं। सलमान और ऋतिक के बीच ये विवाद ज़्यादा लंबा तो नहीं चला, लेकिन इसने दोनों के फैंस को आपस में बांट दिया। कुछ लोग सलमान के पक्ष में थे तो कुछ ने ऋतिक का सपोर्ट किया। ये विवाद बॉलीवुड के दो बड़े सितारों के बीच एक अनचाही तकरार की मिसाल बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ऋतिक रोशन के वो 5 बड़े विवाद बताए जिन्होंने अलग अलग वजहों पर, अलग अलग समयों पर ऋतिक रोशन को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। चाहे यूएस टूर का खराब मैनेजमेंट हो, या भगवान श्री महाकाल की नगरी के ऊपर हुए विज्ञापन का विवाद हो, या फिर कंगना और बारबरा के साथ उनके कथित अफेयर की खबरें हों, या फिर सलमान खान के साथ उनकी तकरार हो। ऋतिक हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन इस सब के बावजूद ऋतिक ने अपनी मेहनत और टैलेंट से फैंस का दिल जीता है और अब उनके फैंस को इंतज़ार है वॉर 2 का। हालांकि जो एडवांस रिपोर्ट की खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, कि एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो उतनी अच्छी आ नहीं रही हैं वॉर 2 के बारे में। लेकिन अब कुछ ही दिन बचे हैं, 14 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो उम्मीद है कि ये फिल्म एक बार फिर से ऋतिक के फैंस को उनके करीब आने का मौका ज़रूर देगी।